हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम बात करते हैं आज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीबीटी के बारे में और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब नोमेनक्लेचर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करते हैं। इसके कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। सबसे पहली बात कि जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो रिप्रेजेंट होती है कैसे होगी, कुछ इस तरीके से। ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है। इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। इसके बाहर क्या हो सकता है, यहाँ पे Cl3 हो सकता है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। हमें पता है कि जो क्लोराइड आयन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। इसका मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस Cl के ऊपर, क्लोराइड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। हमेशा हमें क्या करना है, फर्स्ट रूल कहता है कि पॉजिटिव वाले को हम पहले क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। और जो फ्री आयंस है जैसे कि क्लोराइड के आयंस हैं, ये किसमें नहीं है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में नहीं है, उन्हें हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल नेगेटिव रखेंगे। ध्यान रहे कि जिसे हम फ्री आयन कह रहे हैं, फ्री में ये कह दूं क्या, एटम्स कह रहे हैं, इनके नंबर कभी नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। किसकी बात हो रही है, ये फ्री वालों की बात हो रही है, जो क्या है, फ्री एटम या आयंस है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो कि जो पहले वाला पोर्शन है वो Na हो, सोडियम Na2, और यहाँ पे क्या हो बाकी का, कुछ इस तरीके से। ये भी तो हो सकता है। तो जो पहले है वो किसको दिखाता है, ये दिखाएगा पॉजिटिव को, और ये बाकी का पोर्शन दिखाएगा नेगेटिव को। इसके बारे में ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये सोडियम कैसा है, फ्री एटम है, तो यहाँ पे हम इसके नंबर नहीं लिखेंगे, यानी डाई सोडियम नहीं लिखेंगे, यहाँ नंबर काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे। ये बात हो गई है किसके बारे में, इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। कई बार क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे कि मैं कहूँ थर्ड नंबर पे एक होगा PtCl4 और एक होगा क्या, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स होंगे, तो ऐसे में हमें क्या करना है, इनकी मिक्सिंग करके क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। तो फर्स्ट रूल कहता है कि हमें हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव का नोमेनक्लेचर पहले करना है और नेगेटिव का क्या करेंगे, बाद में नोमेनक्लेचर करेंगे। साथ ही साथ जो फ्री आयन या फ्री एटम्स है या फिर कैटायन या एनायन वाला पार्ट है, उसके नंबर को कभी काउंट नहीं करेंगे, उनके नंबर नहीं लिखेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसी की बात करूं तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हेक्साअमीन। हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। ये है हेक्साअमीन। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी मेटल है, कोबाल्ट है, तो लिख देंगे कोबाल्ट। फिर बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी थर्ड, जिसे हम हमेशा किस में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। और साथ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लोराइड। कहने का मतलब है कि जो फ्री आयन क्लोराइड है उसे हम ट्राई क्लोराइड नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लोराइड ही लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है, मेरे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले का पहले होगा, पहले लिखेंगे हम सोडियम, हम डाई सोडियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सोडियम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हेक्साअमीन। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्टेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हो जाएगी सेकंड, और साथ में ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। ये किसका है, सेकंड वाले का नोमेनक्लेचर। जो बात मैं बताना चाह रही हूँ वो क्या है कि जो सोडियम है उसे हम क्या लिखेंगे, सिंपल फ्री फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। बात करते हैं अगले रूल के बारे में।
रूल नंबर सेकंड कहता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूले को यूज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड सबसे पहले आएगा, फिर आएगी मेटल, जो भी मेटल है, उसके बाद में क्या होगी, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये सारा पॉजिटिव पोर्शन है, तो नेगेटिव यहाँ आएगा। ठीक है, और अगर ये कैसा है, नेगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला इससे पहले आएगा। ये होगा इसका क्या मेथड, जिससे हम क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर। ध्यान रहे हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमेशा हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोमन में लिखेंगे, इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिखेंगे, वो भी रोमन में, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले रूल के बारे में, और वो है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर मेरे पास क्या होंगे, लिगेंड एक से ज्यादा होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका जो नेमिंग है उसके आगे क्या लगाएंगे। सपोज कीजिए जैसे कि मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही लिगेंड है, तो हम यहाँ पे मोनो लिखेंगे। ठीक है, अगर क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो क्या लिखेंगे, दो होने पर यहाँ पे लिखेंगे डाई। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यानी 3 लिगेंड है, तो लिखेंगे ट्राई। फिर फोर्थ पे लिखेंगे क्या, टेट्रा। फिर फिफ्थ पे लिखेंगे पेंटा। सिक्स पे लिखेंगे हेक्सा। सेवन पे लिखेंगे सेप्ट। एट पे लिखेंगे ऑक्ट। नाइन पे नन। और 10 पे लिखेंगे डेक। जो हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, वहां पे क्या हो सकते हैं, 6 से ज्यादा लिगेंड भी हो सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम क्या होगा, 6 तक ही लिगेंड होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्या है, कोई ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या होंगे, ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होंगे, तो वो 10 तक भी जा सकते हैं। मैक्सिमम 10 तक की लिगेंड की नंबरिंग होंगे। इस तरीके से हम देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, FeCN6, ये 4- है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो इसके नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना तो कोई नेगेटिव पोर्शन है, नहीं पॉजिटिव है, यानी दो पोर्शन नहीं है, तो ये ओवरऑल क्या है, मेरे पास एक ही टाइप का क्या है, आयन है। तो इसकी नेमिंग नॉर्मल तरीके से करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिगेंड के नंबर लिखेंगे, कितने हैं, 6, यानी लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, नेक्स्ट कौन है ये, तो अभी नेमिंग पढ़ेंगे इनकी। इसे कहते हैं साइनो, ये साइनो है, क्या है, हेक्सा साइनो। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आयरन है, तो आयरन को हम क्या लिखेंगे, फेरेट। आयरन को फेरेट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड। ये क्या हो जाएगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी। कुल मिला के हमने क्या किया है, यहाँ पे 6 लिगेंड की जो नंबर है उसके लिए क्या यूज किया है, यहाँ हेक्सा यूज किया है। सपोज दैट कि मेरे पास क्या है, कोई निकल का कॉम्प्लेक्स है, ये रहा। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले लिगेंड है, तो यहाँ पे 4 क्या लिखेंगे, यानी 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। फिर क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। और ये क्या है, निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होगी, यहाँ 0 होगी, यानी कार्बोनिल के ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर 0 चार्ज होगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी निकल की, वो क्या होगी, यहाँ 0 होगी। ये होगी इसकी नेमिंग के बारे में कि लिगेंड को हम नंबर किस तरीके से देंगे। कई बार क्या होगा, जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, जैसे नेमिंग में ही क्या होगा, उनका डाई ट्राई यूज होगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कुछ अलग वर्ड्स को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स है COEN3 और +3, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। अभी EN का मतलब क्या है, तो EN की फुल फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ EN है एथिलीन डाइअमीन। और ये कैसा होता है, तो हम अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट इसी के बारे में। ये बाइडेंटेट होता है, बाइडेंटेट।
बाइडेंटेड का मतलब है कि इसके पास दो डोनर साइट होंगी, क्या करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देने के लिए। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या होगा, ये NH2 CH2 CH2 और NH2, ये क्या है, एथिलीन डाई अमीन है। अब इसके नेम में क्या है, ऑलरेडी डाई लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई यूज नहीं कर सकती, अब मुझे क्या करने होंगे, अलग वर्ड यूज करने होंगे। अगर ऐसा हो जाए कि ऑलरेडी पहले से लिगेंड के अंदर डाई प्रेजेंट हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाई के लिए तो यूज करेंगे बिस, यानी अगर मेरे पास क्या होगा, दो लिगेंड होंगे तो बिस यूज करेंगे, अगर तीन लिगेंड होंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या, बात करते हैं अगर 3 होगा तो इसके लिए यूज करेंगे हम ट्रिस, और 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रागिस। इन वर्ड्स को यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में, तो इसका क्या होगा नोमेनक्लेचर, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, लिगेंड। लिगेंड के कितने कोऑर्डिनेशन है, 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे डाई यूज है, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। तो ट्रिस क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एथिलीन डाई अमीन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मेटल का नेम लिखेंगे, मेटल क्या है, कोबाल्ट है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, थर्ड है, क्योंकि EN जो भी होती है वो भी न्यूट्रल होगी, हम इसका न्यूट्रल में नेम लिखेंगे, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लिगेंड्स के नेम कैसे लिखते हैं। नेम ऑफ लिगेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, नेगेटिव वाले। लिगेंड 3 टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहले होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, फिर पढ़ेंगे न्यूट्रल वाले जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, पढ़ेंगे नेगेटिव वाले, नेगेटिव चार्ज, इनके बारे में पढ़ेंगे, साथ में इनका नेम भी देखेंगे, इनको क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, न्यूट्रल वालों के बारे में। न्यूट्रल वालों में क्या है, जैसे कि कोबाल्ट, सॉरी कार्बोनिल, जैसे कि थायोकार्बोनिल। जब ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाता है, सल्फर, तो इसे थायो से यूज करते हैं, ये क्या है, नेम लिख देते हैं इनका, ये है कार्बोनिल। CS क्या होगा, थायोकार्बोनिल। साथ ही साथ वाटर भी इसी में आएगा, इसे हम कहेंगे एक्वा। साथ ही साथ यहाँ अमोनिया भी आएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, अमीन। अमोनिया को अमीन कहेंगे। फिर उसके अलावा है इसमें PPH3, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइफेनल फोस्फीन, ये हो गया। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक EN भी है। EN होता है क्या, एथिलीन डाइअमीन। ये सारे क्या है, न्यूट्रल है। उसके अलावा नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होंगे, F-, जिसे हम फ्लोरो कहेंगे, फ्लोरो। Cl- को क्या कहेंगे, क्लोरो कहेंगे। Br- को क्या कहेंगे, ब्रोमो कहेंगे। I- को क्या कहेंगे, आयोडो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसे आयोडो कहेंगे। फिर उसके अलावा अगर बात करें C2O5, सॉरी O4 2-, इसे कहेंगे ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो कहेंगे, 2- चार्ज है इसके ऊपर। फिर बात करते हैं किसके बारे में, ग्लाइसिनेटो के बारे में।
ये है ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, इसे कहते हैं एसीटेटो। एसीटेटो। नेक्स्ट और देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज के ऊपर OH माइनस, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सो। क्या होगा O2 माइनस, जिसे हम कहेंगे ऑक्सो। O2 माइनस, जिसे कहेंगे हम क्या, परोक्सो। और साथ ही साथ इसी की बात करें यहाँ पे, तो एक क्या होगा O2 माइनस, सॉरी, ये होगा सुपरऑक्सो। इसे कहेंगे क्या, परोक्सो। ये सारे लिगेंड हैं, और भी कोई आएंगे तो हम क्या करते जाएंगे, इनको एड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसकी बात करें, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव वालों की बात करें, तो क्या होता है, एक तो होता है NH4 प्लस, जिसे कहेंगे हम अमोनियम। अमोनियम। उसके अलावा क्या कहेंगे, NO प्लस, इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल। ये है इनके क्या, पॉजिटिव वालों के। पॉजिटिव वाले तो वैसे भी काफी कम है। मेनली क्या है, हमें न्यूट्रल वाले ध्यान में रखने हैं और साथ में नेगेटिव चार्ज। अगर और बात करें यहाँ पे, तो एक होगा NO2, जिसे हम क्या कहेंगे, नाइट्राइटो कहेंगे। अगर NO3 होगा, इसे नाइट्रेटो कहेंगे। अगर यहाँ पे ONO होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, वही सेम नाइट्राइटो कहेंगे। बट ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, और यहाँ पे नाइट्रोजन करेगी, तो इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गए नेगेटिव वाले। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हमें लिगेंड लिखना होता है, फिर हमें मेटल का नेम लिखना होता है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी ब्रैकेट में, और वो होनी चाहिए रोमन में। रोमन में होनी चाहिए। ये है इसका फॉर्मूला। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसे में हम नाम क्या रखेंगे, मेटल का वही रखेंगे। जैसे सपोज करो आयरन है, तो यहाँ पे हम आयरन लिख सकते हैं। CO होगा, उसे हम कोबाल्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या होगा, स्कैंडियम होगा, तो उसे सेम वही स्कैंडियम लिख सकते हैं। अगर क्या होगा, निकल होगा, तो हम उसे निकल लिख सकते हैं। सेम होगा, सेम बात। अगर बात करते हैं कि मेरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, तो एक कॉम्प्लेक्स है, यही ले लेते हैं, कोबाल्ट En3 और +3। इसके ऊपर क्या है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, +3 है। उसमें भी सेम वही होना है, यानी नेमिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। आयरन को आयरन ही लिखेंगे, कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, कोबाल्ट ही। लेकिन बात है नेगेटिव चार्ज आने पर, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे FeCN6 4 माइनस, ये वाला है, यानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, 4 माइनस का चार्ज है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसके यानी मेटल के नेम के आगे क्या लगाएंगे, एक सफिक्स लगाएंगे, वो होगा 8। यानी अगर आयरन है तो उसे फेरेट कहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें लैटिन वर्ड्स की, तो हम आयरन को क्या लिखते हैं, फेरेट लिखेंगे। अगर सपोज कीजिए कोबाल्ट होगा, तो उसे कोबाल्टेड कहेंगे। अगर क्या होगा, स्कैंडियम होगा, तो क्या कहेंगे, उसे स्कैमेट कहेंगे। और निकल होगा, तो उसे निकलेट कहेंगे। मतलब 8 क्या लगाना है, सफिक्स के फॉर्म में लगाना है। ये हो गई इनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे ही ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अगली बात करते हैं इसी में ही, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है।
अब क्या होगा, हम पहले बात करते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्स की, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की मेटल हो, एक ही मेटल हो। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले कोबाल्ट NH3 ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। हम नेमिंग भी यहीं पे पढ़ लेंगे आगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी निकालते हैं उसे मानते हैं एक्स, तो ये कोबाल्ट क्या है, एक्स है। अब अभी पढ़ा था हमने कि जो NH3 है, अमोनिया जिसे हम अमीन कहते हैं, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसका नाम हमने न्यूट्रल में लिखा था क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो 3 अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब बात करते हैं Cl की, जिसे हमने क्लोरो कहा था, उसके ऊपर चार्ज होगा -1 का, हमने लिखा था यहाँ पे। जो हैलोजेंस होते हैं Cl-, Br- और I-, इनके ऊपर, हेलोजेंस के ऊपर क्या होगा, -1 का चार्ज होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 Cl है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2, और इक्वल होगा किसके, ओवरऑल चार्ज अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स पे, अभी कोई चार्ज नहीं है तो ये है 0, यानी x की जो वैल्यू है वो इधर आने पे क्या हो जाएगी, +2, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन क्या है यहाँ पे, +2 होगी। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। ये है, इसकी बात करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, जिसकी निकाल रहे हैं उसे मानेंगे x, ये है x। अब बात करते हैं साइनाइड की। साइनाइड कैसा होता है, साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है माइनस का, -1 का चार्ज होता है। ये किस में आएगा, नेगेटिव चार्ज लिगेंड में आएगा, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो इसका मतलब है 6 साइनाइड पे होगा -6 का। इक्वल में क्या लिखेंगे, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -2 है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 2 यानी 4 होगी। यानी अगर बात करें यहाँ पे आयरन की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल है PtCl4 2-। इसकी अगर आप बात करें तो इसमें कैसे निकालते हैं, जिसकी निकालते हैं उसे मानेंगे x, ये क्या है, x है। नेक्स्ट Cl है, कितने हैं, 4 है, तो -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, +4। ये हो गई नॉर्मल। अब बात करते हैं अगले की, जैसे कि बात करें यहाँ पे निकेल NH3 और Cl2, इसकी बात करते हैं। इसमें अगर बात करें जिसकी निकालेंगे उसे क्या मानेंगे, x, ये है x। अमीन के ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज, लेकिन Cl पे कौन सा चार्ज होगा, तो -2, क्या हो गया 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो 5th नंबर एग्जाम्पल, Cl Br और क्या ले लें यहाँ पे, आयोडाइड ले लेते हैं और एक अमीन। -1, ये हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं प्लेटिनम की, तो जिसकी निकाल रहे हैं उसे मानेंगे x, ये क्या है, x है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी -1 चार्ज, ये भी -1 और ये न्यूट्रल, तो ये हो गया 0, तो -3 वैल्यू आ गई और इक्वल हो गया -1 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 1 यानी +2। प्लेटिनम कौन सी स्टेट में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हो गया इनके बारे में कि जो मोनोडेंटेड वाले हैं, यानी जिनके पास सिर्फ एक ही मेटल होगी, वो किस तरीके से क्या दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब साथ ही साथ इनके IUPAC नोमेनक्लेचर की यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें कैटायन और एनायन को देखना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। इसका मतलब है उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को देखने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट है, अब इस कोबाल्ट के ऊपर कौन से वाले लिगेंड लगे हुए हैं, एक तो अमीन है और एक क्या है, क्लोरो है। अब बात ये है, एक और रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास क्या हो, एक से ज्यादा टाइप के क्या होंगे, अगर लिगेंड होंगे तो हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर से चलना है, यानी जो अल्फाबेट में पहले आएंगे उन लिगेंड को मुझे पहले लिखना है। तो हमें पता है इसे हम अमीन कहते हैं, NH3 को क्या कहेंगे, अमीन। ठीक है, अगर बात करते हैं किसके बारे में, Cl को कहेंगे क्लोरो। तो हमें पता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आता है, इसका मतलब हमें लिगेंड में ए को पहले लिखना है। कितने हैं ए, यानी ये है 3, तो लिखेंगे ट्राई अमीन, ये हो गया। फिर आगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
डाई क्लोरो, दो क्या है, क्लोरो है। फिर कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट के ऊपर क्या है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो हम कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। ये आ गया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाली थी, क्या निकाली है, +2, जिसको रोमन में लिखेंगे, ये हो गया सेकंड। ये है फर्स्ट का नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, सेकंड नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लिगेंड को लिखेंगे। कितने हैं लिगेंड, यहाँ पे 6 हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, 6 के लिए हम हेक्सा यूज करते हैं, हेक्सा अमीन। फिर बात करते हैं, अब की बार देखिए आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज है -2 का। जब भी नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे आएगा तो हम क्या करेंगे, उस मेटल के नाम के आगे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। तो ये आयरन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, अभी निकाली थी, क्या है, +4, तो हम यहाँ लिख देंगे +4। ये हो गया सेकंड का नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एग्जांपल के बारे में। अब ये थर्ड वाले में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, टेट्रा, यानी 4 है, तो टेट्रा क्लोरो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, प्लेटिनम के बारे में। तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2 का, तो इसे क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। ये हो गया प्लेटिनेट। अब इसके ऊपर कौन सा है, ये है, सॉरी, ये आएगा +2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल के बारे में। तो सबसे पहले अमीन और क्लोरो में कौन आएगा, पहले अमीन आएगी, तो कितनी है, 2 हैं, तो लिखेंगे डाई अमीन। और क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, 2 क्लोराइड है तो डाई क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो निकल को निकल ही लिखेंगे। अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकेंड। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास 4 टाइप के लिगेंड है। पहले मुझे क्या लिखना होगा, न्यूट्रल लिगेंड को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे अमीन। फिर नेगेटिव वालों को लिखेंगे। नेगेटिव में ये कौन है, क्लोरो है, ये ब्रोमो है, आयोडो है, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे ना, तो ये है ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे, क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, आयोडो। और लास्ट में इसका नाम क्या है, -1 चार्ज है, तो क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनेट, ये आ जाएगा। और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखेंगे, वो हो जाएगी सेकंड। ये था किसका नोमेनक्लेचर, जो मोनोन्यूक्लियर हैं उनका नोमेनक्लेचर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो ब्रिज कंपाउंड है उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।